रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सबक नंबर हमारा 8 है। ठीक है, एक लफ्ज़ है नुतिहा, जो कि आ रहा है वतअमल सालिहन नुतिहा। ठीक है, नुतिहा को पढ़ेंगे। किससे अभी तक नहीं हुआ है? किससे नहीं पूछा है? सबसे पूछ लिया। सबसे कम किससे पूछा है? आसिफ से। अच्छा आसिफ बताइए, नुतिहा में हा पर कौन सा मद हो रहा है? चलिए नुतिहा का पहले एक एक करके पूरा बताते ना डिटेल। ठीक है, नून जलील बताएं, मखरज बताएं, उसके बाद नून कौन कौन से हुरूफ में से ये बताएं, नून के ऊपर कौन सी हरकत है ये बताएं, हरकत को कैसे पढ़ते हैं ये बताएं। ठीक है, और पेश को कैसे पढ़ते हैं ये बताएं। चलिए पूरा बताते रहें अपने आप। नून मुशद्दद है, शाबाश। नून मुशद्दद हो या मीम मुशद्दद हो तो हमेशा कितने अलिफ बराबर होता है? एक अलिफ के बराबर होता है, यानी एक अलिफ के 1 सेकंड ड्यूरेशन रहेगा उसका। ठीक है, नंबर 2 क्या है चीज़? नंबर 2 उसमें क्या है? मतलब नुतिहा में नून में और क्या क्या होता है? पेश है। अच्छा, पेश क्या है? हरकत कैसे पढ़ते हैं? हरकत की जमा हरकत है। शाबाश। ये बताइए नुतिहा में जो नून है उसका मखरज क्या है? ज़बान का किनारा और अनियाब से सनाए तक के दांतों की जड़ों से नून अदा होता है। ठीक है, अच्छा। नून इदगाम के हरूफ में से है। इदगाम में से नहीं, इदगाम के हरूफ कौन कौन से? यानी इरमालूना। क्या हैं पूरे हरूफ? सबको मजमुआ क्या है? यरमा। क्या कायदा है? क्या कायदा है? नून साकिन या तनमीन के बाद हरूफ यरमलूना में इसको हर फ़ायदा है तो इदगाम होगा। ठीक है, फिर हाँ शाबाश। नून साकिन के कितने कायदे हैं? कौन कौन से हैं? इजहार किसे कहते हैं? और इख्फा किसे कहते हैं? इदगाम किसे कहते हैं? इकलाब किसे कहते हैं? जी, नून साकिन तनवीन का हरूफ यरमलूना में उसके हर्फ आएगा तो इदगाम। नून साकिन तनवीन का हरूफ इख्फा में उसके हर्फ आएगा तो इख्फा। नून साकिन तनवीन के बाद हरूफ हल्की में उसके हर्फ आएगा तो इजहार। नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो इख्फा होगा, इकलाब होगा। जी, अच्छा ये बताइए गुन्ना किस किस में करते हैं इनमें से, और गुन्ना किस में नहीं करते हैं? इदगाम में रा और लाम के अलावा में 4 में गुन्ना करते हैं, और इख्फा में गुन्ना करते हैं, इकलाब में गुन्ना करते हैं, और गुन्ना किस में नहीं करते हैं? इजहार में गुन्ना नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा फिर ये नून साकिन का पूरा हो गया डिटेल। नून के बाद क्या रहा है? हमज़ा रहा है। हमज़ा कैसा है? वो साकिन हो तो कैसे पढ़ते हैं? हमज़ा साकिना को हमेशा झटका देकर पढ़ते हैं। अच्छा, और हमज़ा के ऊपर साकिन है, साकिन है जज़म है। साकिन किसको बोलेंगे इनमें से? तो यहाँ पर साकिन कौन है? वो ऊपर जो है वो या हमज़ा? हमज़ा साकिन है या ये जज़म जो है वो साकिन है? क्या साकिन है यहाँ पर? हमज़ा साकिन है, क्योंकि वो तो जज़म है ना ऊपर। तो अब जिस पर जज़म होगा उससे साकिन बोलेंगे ना। तो हमज़ा पर जज़म तो हमज़ा को साकिन बोलेंगे। हमज़ा का मखरज सुनाओ। हल्क़ के नीचे वाले हिस्से से हमज़ा अदा होता है। और कौन सा हर्फ अदा होता है हल्क़ के नीचे वाले हिस्से से? कौन सा? हा। हमज़ा हा। अच्छा, इसका नाम क्या है इन दोनों का? हमज़ा हा का हुरूफ हल्क़ी नाम है इनका। ठीक है भाई, फिर ता का बताओ, ता की डिटेल बताओ। ता हुरूफ इख्फा में से है। ठीक है,
हुरूफ इख्फा कितने हैं? हुरूफ इख्फा 15 हैं। कौन कौन से हैं? ता, था, जीम, दाल, ज़ा, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, वा, फा, कौफ, काफ। ठीक है। और ता का मखरज क्या है? ज़बान का किनारा नहीं, ज़बान की नोक और हाँ ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होते हैं। कौन कौन अदा होते हैं? इनका नाम क्या है? बताएं भाई, कौन बताएगा इनका नाम क्या है? जी, हुरूफ नितइया नाम है। मखरज मतलब आपको अच्छे से याद नहीं है अभी, किसी को भी अच्छे से याद करें मखरज को भाई, ठीक है? तभी तो जी देख के बताएं आप। जी, हुरूफ नितइया नाम है इनका। अच्छा ठीक है। ता और कौन से हुरूफ में से है? हुरूफ तहज्जी में से भी है और हुरूफ करीब सौत में से है क्या? कौन कौन से हुरूफ करीब सौत? ता का, ता के हुरूफ करीब सौत क्या है? ता, तो, शाबाश। अच्छा, ता का हर्फ करीब सौत है तो। अच्छा ये बताएं, ता पर कौन सी हरकत है? ज़ेर को कैसे पढ़ते हैं? ज़ेर को कैसे पढ़ते हैं? ज़ेर और आवाज़ को नीचे गिरा के, या आवाज़ को सिर्फ नीचे गिरा के? मुंह और आवाज़ को नीचे गिरा, मुंह और आवाज़ को नीचे कैसे गिरा लोगे? मुंह को भी नीचे गिरा, आवाज़ को नीचे गिरा के। ज़ेर को नहीं, आवाज़ को नीचे गिरा के, ठीक है? मुंह को नीचे गिराना पड़ेगा फिर तो। अच्छा आगे क्या आ रहा है? हा कौन से हर्फ में से है? हा कहाँ से अदा होता है? हल्क़ के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। अच्छा ठीक है भाई। हा और कौन से हुरूफ में से है? हुरूफ करीब सौत में से है। कौन सा है इसका हर्फ करीब सौत? और क्या है? हा है ना। और कौन से हुरूफ में से है? इजहार शफवी में से भी है। जी शाबाश। अच्छा अब कौन सा मद होगा यहाँ पर? नुतिहाक में तवज्जो करें, कौन सा मद होगा इसमें? मद्दे मुनफसिल की तारीफ़ क्या है? हुरूफ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा। ठीक है, मद्दे मुनफसिल। मद की कितनी अक़साम हैं? मद की सब बताओ कितनी अक़साम हैं? सब बोले ताकि सबको याद हो जाए ना मद की, क्योंकि आपको मद वाली चीज़ें याद नहीं आ रही हैं। मद को कितनी किस्में हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मद्दे जी सब, नंबर 5, नंबर 6। अब उल्टा सुनाते हैं ना, मद्दे लीन आरिज़ किसे कहते हैं? शाबाश। आप अलग बता रहे हैं। मद्दे आरिज़ कैसे कहेंगे? हुरूफ मद्दा के बाद आर्ज़ सुकून हो तो उसकी मिसाल दो। वो शफ़ातैन दे रहे हैं। शफ़ातैन कैसे हो जाएगी बेटा? वो तो हुरूफ लीन वाली हो गई, मद्दे लीन आरिज़ होगा। वलद्दाल्लीन रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन नस्तईन मुस्तकीम वगैरह वगैरह।
यसीर, आखिर में क्या रहा है? यसीर। हाँ, अच्छा, और मद्दे लाजिम किसे कहते हैं? वो सब बोलें। हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली उसी कलमा में हो तो, उसी कलमा में क्या, वो तो होता ही है, उसी कलमा में नहीं, वो तो बस ये कहेंगे हुरूफ मद्दा के बाद सुकून। अब सुकून असली को कैसे पहचानेंगे? या तो जज्म होगा या तशदीद होगी, जिसकी वजह से हम किसको पहचान लेंगे? सुकून असली को। भाई तुम बताओ भाई, ए बेटा, सुकून असली को कैसे पहचानेंगे? बताइए, सुकून असली को कैसे पहचानेंगे? आप बताओ। किसके बाद जज्म होगा, किसके बाद तशदीद होगी? ये सुकून के बाद। भाई नहीं, आप बताएं, किसके बाद सुकून होगा, किसके बाद जज्म तशदीद होगी? तो मद लाजिम होगा हुरूफ मद्दा के बाद। हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली होगा, या हुरूफ मद्दा के बाद जज्म होगा, या हुरूफ मद्दा के बाद तशदीद होगी, तभी तो वो सुकून असली पाया जाएगा। तवज्जो है मदीना? आप बताएं शाहिद, मद लाजिम किसे कहते हैं? हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए। हुरूफ मद्दा हैं अलिफ बाव या, इनके बाद सुकून असली यानी तशदीद आ जाए या सुकून आ जाए, बस, ज़्यादा हार्ड थोड़ी नहीं है। हुरूफ मद्दा कौन है? अलिफ बाव या, इनके बाद क्या आ जाए? या तो तशदीद आ जाए या कोई जज्म आ जाए, तो ये सुकून असली यही तो होता है बेटा। हरफ मद्दा आया, उसके बाद सुकून असली यानी जज्म या तशदीद, यही सुकून असली है। समझ गए? तो मद्द लाजिम होगा। और हुरूफ लीन के बाद आ गया तो मद्द लीन लाजिम होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्या बताओ आप, मद्द लाजिम किसे कहेंगे? हुरूफ मद्दा के बाद सुकून। सुकून असली कौन कौन से होते हैं? सुकून असली कौन कौन से होते हैं? या तो तशदीद होगी या जज्म होगा। फिर बोलो, मद्द लाजिम किसे कहते हैं? किसके बाद? किसके बाद? हुरूफ मद्दा के बाद। तवज्जो करें, हुरूफ मद्दा के बाद बेटा किसके बाद क्या आ जाए? सुकून असली क्या क्या होता है? या तशदीद। और मद्द लीन लाजिम, मद्द लीन लाजिम अब किसके बाद आएंगे? सुकून असली हुरूफ लीन के बाद। हुरूफ, अभी तो हुरूफ देखो, मद्द लाजिम होगा तो हुरूफ मद्दा के बाद आएंगे, और हुरूफ लीन के बाद होंगे तो मद्द लीन लाजिम होगा। तवज्जो है क्या? मद्द लाजिम होगा तो हुरूफ मद्दा के बाद, और मद्द लीन लाजिम होगा तो हुरूफ लीन के बाद। लीन आ गया ना, मद्द लीन, लीन मद्द लाजिम हुरूफ मद्दा के बाद क्या है? सुकून असली है। और मद्द लीन लाजिम हुरूफ लीन के बाद सुकून। तवज्जो है? फिर बोलो, मद्द लाजिम किसे बोलेंगे? हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली हो। मद्द लाजिम किसे बोलेंगे बेटा? हाँ, सुकून असली। हाँ, सुकून असली क्या क्या है? या तो तशदीद है या जज्म है। हाँ, तशदीद या जज्म होगी तो सुकून असली होगा। किसके बाद आए? हुरूफ। अच्छा फिर बताओ, मद्द लाजिम किसे कहते हैं? शाबाश बोले। हुरूफ मद्दा के बाद हाँ तशदीद और ये जज्म क्या होगा? सुकून असली। तो यूँ पहले करो तारीफ़, मद्द लाजिम वो है कि हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली आए। अब आपसे पूछ रहा है सुकून असली को कैसे पहचानेंगे, या सुकून असली क्या क्या चीज़ है? तो आप कहेंगे तशदीद होगी या जज्म होगा। तवज्जो है बेटा? फिर बताएं, मद्द लाजिम किसे बोलते हैं? किसके बाद? शाबाश। और मद्द लीन लाजिम में? हुरूफ लीन के बाद। हुरूफ लीन के बाद, ठीक है। हुरूफ मद्दा के बाद आएगा तो मद्द लाजिम, और हुरूफ लीन के बाद आएगा तो मद्द लीन लाजिम। तवज्जो करो, फिर से सुनो, मद्द लाजिम किसे बोलेंगे? देखो मद्द आ गया तो हुरूफ मद्दा के बाद, कोई दिक्कत नहीं, इधर आओ। मद्द लाजिम हुरूफ मद्दा के बाद,
हरूफ मद्दा के बाद, मद्दे लाजिम हरूफ क्या आ जाए, सुकून असली आ जाए। अभी मद्दे लाजिम जब होगा ना तो हरूफ मद्दा जो है इनके बाद आएगा सुकून असली, और मद्दे लीन लाजिम होगा तो हरूफ लीन के बाद आएगा सुकून असली। मद्दे लाजिम हरूफ मद्दा के बाद, मद्दे लीन लाजिम हरूफ लीन के बाद। अब क्या है, सुकून इधर भी है सुकून उधर भी है, समझ गया। मद्दे लाजिम किसे बोलेंगे, हरूफ क्या आ जाए, सुकून है। अब मैं आपसे पूछता हूँ सुकून असली किसे बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, या तो जज़म होगा या तशदीद, तो वो ही होगा, क्या होगा, सुकून असली होगा। मद्दे लीन लाजिम किसे बोलेंगे, हरूफ लीन को। हरूफ लीन के बाद क्या आ जाए, सुकून असली। तो मद्दे लाजिम जो होगा हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली आएगा, और मद्दे लीन लाजिम में सुकून हरूफ लीन के। बहुत आसान है, बहुत आसान। क्या, मद्दे लाजिम हरूफ मद्दा के बाद क्या आ जाए, सुकून असली। सुकून असली को याद रखना, बाद में आएगा, ठीक है। और मद्दे लीन लाजिम के बाद हाँ सुकून असली। मद्दे लाजिम में क्या होगा, हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली आएगा, और मद्दे लीन लाजिम में हरूफ लीन के बाद तवज्जो है। चलो इसको लिखो, आप अपनी कॉपी निकालो, एक नहीं कॉपी निकालो, जल्दी करो। मेरे पास आइए थोड़ा। किसको और किसको समझ में नहीं आया, अभी समझ में नहीं आया है, किसको समझ में नहीं आया है, आपको आगे समझ में नहीं आया तो बता ना। अच्छा, पहले हरूफ मद्दा लिखो, 3 अलिफ वाव या, अलिफ वाव या, ठीक है बेटा। अब नीचे लिख दो हरूफ मद्दा, इसके जस्ट नीचे लिख दो हरूफ मद्दा, यानी ये क्या है, हरूफ मद्दा है, यानी ये आपको वाव भी लिखो, वाव हरूफ, ठीक है, ये हरूफ मद्दा हो गया, यानी ये क्या है, हरूफ मद्दा है। अब इसके बाद लिखो सुकून असली, सीन जी काफ वाव, वाव सीन काफ वाव, सीन काफ वाव नून, सुकून, सीन काफ वाव नून, शाबाश। सुकून असली, हमज़ा यानी अलिफ, अलिफ स्वाद नहीं, उसी में अलिफ सौद लाम या असली, असली हमज़ा लगा, असली इससे पहले वो अलिफ की सूरत में, ठीक है। सुकून असली। अब इसकी तरफ थोड़ा तीर खींचो, यहाँ से तीर बनाओ और यहाँ पर तीर लगाओ, डंडा करके ऐसा तीर ले जाओ, ऐसा, ठीक है। ये तीर आपने बना दिया। अब आप खुद बताओ क्या पढ़ोगे इसे, हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली आए तो अब यहाँ लिख दो मद्दे लाजिम, आगे लिख दो मद्दे लाजिम, मद्दे लाजिम, ला जा मीम, जा अलग मीम अलग, यानी सबको अलग अलग लिखो। अब देखो पूरा पढ़ो, क्या पढ़ोगे, हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए तो समझ में आ गया, ये समझ में आया नहीं आया, तो ये हरूफ मद्दा है, उसके बाद सुकून असली आ जाए तो मद्दे लाजिम होगा। और मद्दे लीन लाजिम, हरूफ लीन लिखो नीचे, वाव या, वाव या तो हरूफ लीन है सिर्फ, पहले वाव लिखो, वाव जैसे यहाँ पर अलिफ वाव लिखे, वाव फिर या, हाँ ठीक है। अब इसके बाद सुकून असली लिखो, सुकून असली हो गया। उसके बाद लिख दो मद्दे लीन लाजिम, सर आ गया, मद्दे लीन लाजिम, जल्दी करें, मद्दे लीन लाजिम हो गया, सर है ना, मद्दे लीन लाजिम, जल्दी लिखो। अब इसकी क्या पढ़ोगे, ये क्या है, वाव या हरूफ लीन है ना, हरूफ लीन के बाद सुकून असली आएगा तो मद्दे लीन लाजिम, समझ गए। तो हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली आएगा तो मद्दे लाजिम, और हरूफ लीन के बाद सुकून असली आएगा तो समझ गए, बहुत आसान है, ठीक है। इसको बार बार देखते रहना, ठीक है।